हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के भी। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी। प्लीज हरिहरा गाइड मी, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं और उनके पार्टनर्स की एग्जैक्ट करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये पर्सन आपको फोरहेड पर किस करना चाहते हैं, पहली एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लोज ये पर्सन आपके आना चाहते हैं। दूसरी एनर्जी, मतलब कोई आपसे बहुत क्लोज आने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे मिलने की भी ये पर्सन आपसे डेफिनेटली बोल सकते हैं कि मिलना है इन्हें आपसे, क्योंकि वो एनर्जी यस 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 वो एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पर्सन को आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। तीसरी एनर्जी, ये आपके बारे में बहुत ज्यादा मतलब ख्याल इस पर्सन को बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा रोमांटिक है ये पर्सन। डेफिनेटली आपसे एक रोमांटिक डेट की बोल सकते हैं या मिलने की बोल सकते हैं यहाँ पर, और बहुत अर्जेंट मिलने की बोल सकते हैं। ठीक है, लाइक इस पर्सन को बहुत सारा कुछ एक्सप्रेस करना है आपको। आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, इनको आपको बहुत कुछ बताना है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, या इन्हें आपसे ये बोलना है कि आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है। पता नहीं आज कौन है जो इतना ज़्यादा अपने पार्टनर को मिस कर रहा है, या फिर आज कौन सा दिन है। इस पर्सन की एक चीज जो यहाँ पर नजर आती है डियर, इस पर्सन का झुका हुआ सर। ठीक है, तो कनेक्शन के सामने तो आपके पर्सन झुक चुके हैं, ये तो यहाँ पर गारंटी है। अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो बहुत ज्यादा अकड़ में थे, जबरदस्त अकड़ में, तो आप इस चीज से निश्चिंत रहें कि ये कभी भी जिंदगी में आपके सामने अकड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। दुनिया के सामने एक बार बात करें ना करें, उनसे कुछ कहें ना कहें, आपके सामने ये पर्सन कभी नहीं अकड़ेंगे। आपके पर्सन ये हमेशा आपके सामने झुकेंगे, या तो ये आपसे बात ही नहीं करेंगे या फिर ये आपके सामने झुकेंगे, लेकिन आपके सामने अकड़ नहीं सकते, आपको घमंड नहीं दिखा सकते, आपको ईगो नहीं दिखा सकते। ये यहाँ पर क्लियर बात है। अगर इनके दिमाग में कुछ भी पक रहा होगा तो कुछ समय आपसे बात नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन आपके सामने अकड़ नहीं सकते। ये तो इनको समझ में आ गया कि आपके सामने अकड़ नहीं सकते, कभी भी नहीं। यहाँ पर आज मुझे बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे दो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा, तो उनके दिमाग में ना वही क्लोज वाले थॉट्स से ज़्यादा चल रहे हैं। हो सकता है आपको इस तरीके के ड्रीम्स भी आ रहे हों जहाँ पर आपकी पर्सन ने आपको बहुत स्ट्रांगली हक कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये पर्सन मिलने की भी बोल सकते हैं, या आज के दिन में आपके सोशल मीडिया पे ये पर्सन कुछ इसी तरीके की पोस्ट भी लगा सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ों को भी अपलोड कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे वो इंसान ना बाहों बाहों में बाहें डाले। लाइक इतनी रोमांटिक एनर्जी जनरली निकलती नहीं है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी ज़्यादा निकलती है जहाँ पर लोग यू नो लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिक एनर्जी है। आप में से मुझे लगता है कुछ लोगों का जो है वो अभी रिसेंट करवा चौथ के टाइम, या फिर अभी मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोगों की बातचीत हुई है, और बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हस्बैंड वाइफ की बातचीत हुई है, कुछ इस तरीके की एनर्जी मेरे को फील हो रही है, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं, बहुत रोमांटिक रोमांटिक बातें सोच रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं रिसेंट पास्ट में आप लोगों की बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है उसका मन आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही आ गया है। ओके,
अगेन मुझे वही एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे बार बार हर जगह कपल्स दिखाई दे रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, एक दूसरे को कुछ ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक दूसरे को हक करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर कोई नाराज़गी वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, हर जगह बार बार वही सेम एनर्जी आ रही है रिपीटेड वे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में रोमांटिक माहौल इस वक्त चल रहा है, या फिर रोमांस की एनर्जी ज़्यादा है। 1111 पोर्टल आ रहा है ना, ठीक है, ये पोर्टल बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में, या फिर हम कहें कि जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं उनके लिए ये बड़ा लकी पोर्टल होता है। 1111 तो हर स्तर से लकी होता है, तो वो ऑटोमेटिक लोगों का जो माइंड है वो अपने पार्टनर की तरफ जाने लगता है, ऑटोमेटिक लोगों के काम बनने लगते हैं, ऑटोमेटिक जो भी विशेस वो कर रहे होते हैं बहुत लंबे टाइम से वो विशेस पूरी होने लगती हैं। तो यहाँ पर 11/11 तक डेफिनेटली रियूनियन तो होनी ही है, बट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है, और जैसे मतलब एक दूसरे में खो जाने वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर एम लेटर है, एच लेटर है, एन लेटर है, एम एच और एन। यहाँ पर डब्ल्यू लेटर भी निकल कर आ रहा है। ये पर्सन जैसे आपसे एक चीज़ यहाँ पर इस रीडिंग के थ्रू बोलना चाहते हैं, हम साथ साथ हैं। ये वर्ड यहाँ पर एक लाइन चैनल हो रही है, हम साथ साथ हैं। यहाँ पर वी लेटर है, डब्ल्यू लेटर है, तो हम साथ साथ हैं। ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आप हमेशा इनके साथ हैं, लेकिन ये लाइन तो यहाँ पर चैनल हो रही है, हम साथ साथ हैं। ठीक है, सो मुझे लगता है हम साथ साथ हैं मूवी किसी को देखने की ज़रूरत है, या उसके सॉन्ग सुनने की ज़रूरत है, या ये और दूसरी एनर्जी जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, जैसे ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप हमेशा इनके साथ हैं, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, ये कहीं भी हो, आप कहीं भी हो, आप और ये हमेशा एक दूसरे के बहुत बहुत ज़्यादा साथ हैं, पास हैं, करीब हैं, राइट। या फिर ये पर्सन आपको अपने आप बहुत ज़्यादा पास, बहुत ज़्यादा करीब महसूस करते हैं। अगेन अगेन यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप में से कोई एक इंसान है जो थोड़ा सा पतला है, दूसरा इंसान थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। यहाँ पर अगेन दोबारा एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे आई कांटेक्ट की एनर्जी है, जैसे ये पर्सन कह रहे हो कि तुम मेरी आंखों का सुख हो, लाइक इस तरह की एनर्जी भी निकल के आ रही है। जैसे ये पर्सन आपको ये कहने की कोशिश करे कि बहुत ज़्यादा ये आपको निहारना चाहते हैं। मैंने बोला नहीं, आपसे मिलने की बोलेंगे डेफिनेटली। आज जो रीडिंग आ रही है ना, जैसे अर्जेंट में आपसे बोलेंगे कि मिलना है, ठीक है। ये मतलब जनरली कम ही आती है ऐसी रीडिंग मिलने की बोलने वाली, बट यस यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे कोई आपकी आंखों में गहराई से देख रहा है, तो ये आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि इस वक्त ये आपको बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं, और आप इनकी आंखों का सुख हैं बेसिकली। और यहाँ पर ना एक एनर्जी और आ रही है, जैसे कुछ ये आँखों से बयाँ करना चाहते हैं। जैसे हम किसी को फ़ोन पे उतना नहीं समझ सकते कि उसके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, लेकिन वही इंसान जब हमारे सामने आता है तो हम उसके फ़ेस के एक्सप्रेशन से, उसकी बोली हुई बातों से हम समझ सकते हैं। कहीं न कहीं हम सामने बैठकर ये पढ़ पाते हैं कि इंसान मैनिपुलेट कर रहा है या फिर सच में बोल रहा है। तो वो मैनिपुलेशन का बेसिकली पता चल जाता है। तो जैसे ना ये पर्सन आपको सामने बैठकर कन्विंस करना चाहते हैं, ताकि आप इनकी आंखों में देखें, इनकी बातों को सुने, और सामने बैठकर आप इस पर्सन से कन्विंस हो सके, ठीक है। ये पर्सन आपको सामने से जैसे चीज़ें बताना चाहते हैं। ओके।
यहाँ पर ना ऐसी भी एनर्जी है, जैसे ये पर्सन आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपकी उदासी को ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जब उदास होते हो तो इस पर्सन की ज़िंदगी उदास हो जाती है। जैसे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अजीब-सा ना जैसे खालीपन इस पर्सन को महसूस होता है, जैसे कुछ लाइफ़ के अंदर है नहीं। तो यहाँ पर एक उदासी वाली एनर्जी, लेकिन इंसान ना उदासी जब भी आ जाती है कनेक्शन में, लोग एक-दूसरे से बात नहीं करते, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोग एक-दूसरे को मना नहीं पाते। मनाते क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के अंदर बड़ा ज़बरदस्त ईगो होता है, घमंड होता है। तो वो बोलते हैं मैं क्यों सॉरी बोलूँ, तुम बोलो। वो कहते हैं तुम मैं क्यों सॉरी बोलूँ, तुम बोलो। इस चक्कर में लोग एक-दूसरे को मनाते नहीं या कन्विंस नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है कि जब आपके अंदर से ईगो खत्म हो जाता है या आप सामने वाले को पूरी तरीके से अपना मान लेते हो, अपने जैसे उसको ट्रीट करने लगते हो, फिर आपको उसे मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे आपको अपने आप को मनाने में प्रॉब्लम नहीं होती, अपने आप के लिए आप बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, उसी तरीके से आपको दूसरे को भी मनाने में प्रॉब्लम नहीं होती, दूसरा भी आपको उतना ही प्यारा हो जाता है। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। इस पर्सन की मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सेक्सुअल थॉट्स भी जैसे इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं, मुझे ये एनर्जी भी नज़र आ रही है। आई डोंट नो यहाँ पर किस तरह की एनर्जी है, बट यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे बहुत सारे इस पर्सन के माइंड में, सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस माइंड मतलब ये सोते टाइम भी, ड्रीम्स में भी, और जैसे लगता है कि मुझे रियल में भी इस पर्सन को इस तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल थॉट्स इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है, इंटीमेट थॉट्स, बहुत ज़्यादा क्लोज आने वाली एनर्जी, इस तरीके की रीडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे इस पर्सन की एनर्जी पर इनका कंट्रोल नहीं हो सकता है कि इनका इस वक्त में मूलाधार चक्र और सैक्रल चक्र, ये चक्र जो है वो स्ट्रांगली हील हो रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो एनर्जी है वो सरफेस आ रही है। तो मतलब वो वाली एनर्जी जो अंदर पड़ी हुई है वो सरफेस आ रही है, तो इस वजह से शायद इस पर्सन को इस तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने आपको बोला ना कि उस तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे। बट यहाँ पर ना सिर्फ यही वाले थॉट्स नहीं है, यहाँ पर रोमांटिक एनर्जी भी, एक्सप्रेसिव एनर्जी भी है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कोई आपके ख्यालों में कुछ ज़्यादा ही खोया हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा ही अप्रोच करना चाह रहा है, मिस कर रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, चलिए कार्ड से देखते हैं आपके लिए और क्या निकल कर आता है। ओके, चलिए देखते हैं कि और क्या निकल के आता है। चैरियट, मून, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेविल क्यों आया है एंजल्स? ये डेविल क्यों आया है? प्लीज गाइड मी, डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। देखो आज के दिन में ना कोई ऑफर तो ये पर्सन आपको जरूर देंगे। मैंने डेविल को क्लैरिफाई किया तो मुझे लगा कि क्या अभी भी ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि मून की भी एनर्जी आई, तो मैंने क्लैरिफाई करने के लिए डेविल को क्लैरिफाई किया, यूनिवर्स से पूछा, तो वहां पर सन का कार्ड आया है।
ये बताने की कोशिश कर रहा है डियर कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको ऑफर भी करेंगे, आज के दिन में आपसे बातचीत भी करेंगे। ऑल्सो ना ये पर्सन आपसे, जो भी मैंने बताया था आपको रीडिंग में, कि मिलने की बोल सकते हैं, ठीक है, वो सब तो ठीक है। पर यहाँ पर जो सबसे बड़ी एनर्जी निकल कर आ रही है वो ये बताने की कोशिश करी कि ये सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर ऐसा नहीं होगा कि बहुत नेगेटिव वे में ये पर्सन ये सारी चीज़ें बोलेंगे। हाँ, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरी 100% ये पर्सन प्योरिटी के साथ चीज़ें करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लस्ट की एनर्जी मुझे फील हुई है डेविल के साथ, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं आप कि मतलब 100% जैसे आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो 90% इस पर्सन के मन में सच्चाई होगी, 10% में आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा इस पर्सन का लस्ट की एनर्जी है, थोड़ी सी एनर्जी है यहाँ पर, कि अपनी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर बोलना या फिर कुछ उस तरीके से, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 90% प्योर एनर्जी एंड 10% थोड़ी सी मिलावट, ठीक है, ऐसा यहाँ पर आप मान लीजिए। बिकॉज जब मैंने डेविल को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर सन की एनर्जी आ रही है। डेविल को अगर सन क्लैरिफाई कर रहा है, इट मीन्स कि आपके पर्सन के ऊपर नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी भारी है। तो ये पर्सन जो है वो आपको जब ऑफर करेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में नहीं करेंगे, लेकिन ये भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप ये सोचें कि 100% प्योर हो चुके हैं या 100% इस पर्सन का शुद्धिकरण हो चुका है। लाइक जितना आपको चाहिए तो उतना नहीं होगा। डेफिनेटली कुछ चीज़ों में ये अपने दिमाग से बोलने की कोशिश आपको ज़रूर करेंगे और आपसे मिलने की भी कोशिश ये पर्सन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लस्ट की एनर्जी है, मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। चैरियट की एनर्जी है मून के साथ, डेफिनेटली चैरियट आ रहा है तो आपके पर्सन वापस रिटर्न आना चाहते हैं, लेकिन इमोशनल हेल्थ इस पर्सन की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। डेफिनेटली यहाँ पर इस पर्सन के लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं इस वक्त में यूनिवर्स ने इस पर्सन को पैसा दे रखा है, ठीक है, आपके पार्टनर के पास पैसे की कमी नहीं है, रुतबे की कमी नहीं है, ठीक है, 4 जगह जो नाम इज्जत होती है उसकी भी कोई कमी नहीं है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है इमोशंस, भावनाएं। कोई नहीं है इस पर्सन की लाइफ के अंदर जिन्हें ये अपने इमोशंस व्यक्त करें, जो इनके रियल इमोशंस को समझ सके। जैसे मैं आपको हमेशा रीडिंग में एक चीज़ बोलती हूँ कि प्रकृति सबको सब कुछ नहीं देती, ठीक है, या फिर अगर आपको सब कुछ चाहिए तो फिर आपको सब कुछ के लायक बनना पड़ता है। अगर आप यही कह देते हैं प्रकृति से कि नहीं मुझे तो सब कुछ चाहिए, तो फिर आपको सब कुछ के लायक बनना पड़ता है। अदरवाइज तो यहाँ पर किसी ना किसी चीज़ में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर होती है, जैसी जिसकी मांग होती है या फिर जो जिस चीज़ की बेकदरी करता है। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर है डेफिनेटली इन्होंने पैसे के आगे आपकी बेकदरी की हुई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, जहाँ पर नज़र आता है कि इस पर्सन के लिए करियर, पैसा, नाम, रुतबा, सक्सेस, ये सारी चीज़ें आपसे ऊपर मैटर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को यूनिवर्स ने देकर रखी हैं, सब कुछ है इस चीज़, ये सारी चीज़ों से आपका पार्टनर संपन्न है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो है लव, अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो है भावनाएँ, ठीक है? अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो है मतलब प्यार, ठीक है? वो चीज़ें यहाँ पर स्ट्रॉन्गली दिखाई नहीं दे रही हैं। उसके अलावा जो इनको नहीं चाहिए था वो इनके पास है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, इनके पास इन्हें ये नहीं चाहिए थी, ठीक है? लेकिन ये इनके पास डेफ़िनेटली है, ठीक है? एक ऐसा व्यक्ति जो इनसे लड़े, झगड़े, कलेश करे। ऑब्वियस सी बात है, आप मुझे बताएँ कि किसको ऐसा पार्टनर पसंद आता होगा रहने के लिए, हस्बैंड वाइफ के रूप में या फिर जीएफ-बीएफ के रूप में, जो आपसे झगड़ा करे, आपसे लड़ाई झगड़े करे, आपसे कलेश करे, आपसे कहे आप कहाँ थे, किससे मिल रहे थे, किससे बात कर रहे थे, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, मुझे मिले ये गिफ्ट क्यों नहीं लाए, वो गिफ्ट क्यों नहीं लाए, मुझे तो ये चाहिए था, ये क्यों दे दिया, मतलब तुम मेरा खर्चा उठाओ, ऐसा-वैसा। तो जो इस तरह के कंट्रोलिंग पार्टनर होते हैं, जिनके मन में लव शून्य दिखाई देता है आपको, हमेशा एक चीज़ दिखाई देगी कि बस ये इंसान ज़रूरत के वक़्त मुझे याद करता है और सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पर ही अ मतलब हमेशा एक डिमांड रखता है सामने, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड्स करना कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तुमसे ये भी चाहिए। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ऐसा ही इंसान मिला हुआ है, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है भी तो ऐसे ही पार्टनर के साथ आपके पार्टनर जो है वो स्ट्रॉन्गली डील कर रहे हैं, और जो इंसान डेफ़िनेटली यहाँ पर जिनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग लव है, वो आप हैं। तो ये इस पर्सन को इस वक़्त में इसी चीज़ की नीड है। डेफ़िनेटली मैंने आपको बताया था कि ये पर्सन आपकी तरफ आएँगे भी, आपसे मिलने की भी बोल सकते हैं। और आपसे ये भी कह सकते हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो एनर्जी है ना, मतलब नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर से जा तो रही है, लेकिन पूरी तरीके से अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है? अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आप प्योरिटी देखना चाहते हैं तो वो 100% अभी तक तो नहीं आई है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि डेविल आ रहा है। इट मीन्स कुछ ना कुछ अभी भी बचा हुआ है।
अच्छा, जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप मिलें, कोई दिक्कत नहीं है, आप बात करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको ज़बरदस्ती तो नहीं पकड़ लेगा। बट हमेशा अपनी लिमिट्स को सेट करके रखें, ठीक है? अपनी बाउंड्री लाइन को कभी भी क्रॉस ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में कि आपको ऐसा लगे कि सामने वाला आपको यूज़ करके चला गया, बिकॉज़ आप उसकी बातों को 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम है उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी है, ठीक है? जब तक आपको 100% अपने मन से ये चीज़ ना आ जाए कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप कुछ भी उनके लिए करना चाहते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली या फिर फिज़िकली, तब तक आप अपने कदम को पीछे ही रखें। और मैं तो बोलती हूँ जब तक कोई आपको आपकी चीज़ें नहीं दे देता, आपको आपके पूरे राइट्स नहीं दे देता, तब तक आप भी अपने राइट्स अपने ऊपर किसी और को उस तरीके के राइट्स ना दें, ठीक है? बाकी तो जिसको जो करना है वो कर ही रहा है, ठीक है? फन वे में तो हर कोई कुछ भी कर रहा है, सो ये तो एक डिफरेंट केस है, एक डिफरेंट कर्मा है। लोग अपने ही चक्रास को खुद ब्लॉक करते हैं, फिर कहते हैं कि मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी तो हीलिंग नहीं हो पाती, हम इतनी हीलिंग करते हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी सामने वाले को देते हो नहीं, मेंटली दोगे, इमोशनली दोगे, फिजिकली दोगे, किसी या किसी रूप में आप देते ही रहते हो, ठीक है ना? तो उस चीज़ से बचें। अगर आप डेफ़िनेटली हीलिंग करते हैं या फिर आप साधनाएँ करते हो, तब तो बहुत ज़्यादा बचें। तब तो ऐसे लोग ज़रूर आते हैं जो आपकी एनर्जी को चुरा सकें, ठीक है? सो इस चीज़ का थोड़ा-सा ज़्यादा और ख़ास ख़्याल रखें। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स हैं FHAPXE, नंबर है 26035। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस चीज़ पर, ठीक है? आपको अपनी एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस करना चाहिए इस चीज़ पर। लेकिन जो भी अगर आपके लिए जो भी रीडिंग में निकल कर आता है, आपको उस गाइडेंस पर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रेडिक्शन के बेसिस पर बैठे रहो कि इतने में तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। आपको अपना काम करना पड़ेगा, आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? ये चीज़ का ध्यान रखें। फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।